हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, द स्टोरी ऑफ अमृता। ओके, अभी तक आई होप आपने चैप्टर नंबर 3 देख लिया होगा, जो कि था हमारा अ डे विद नंदू। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। उसमें हमने समरी डेमो आपको दोनों प्रोवाइड कर दी है। आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है, द स्टोरी ऑफ अमृता। क्या बातें करेंगे भाई, क्या स्टोरी है अमृता की। मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ये आपके ट्रीज के इंपॉर्टेंट के ऊपर पूरा पूरा बेस्ड है। अगर मैं आपसे थीम के अंडर बोलूं तो ये ईवीएस के अंडर जो जो थीम है ना, जो उसका सब थीम है उसमें प्लांट्स में जाएगा। ओके, अब आइए समझते हैं क्या बातें हो रही है पूरे चैप्टर में। तो ये एक स्टोरी फॉर्म में है, तो इसलिए आपको उसको डेमो देने में भी बहुत इजी लगेगा। आपको प्रॉपरली पूरी बतानी है स्टोरी। ओके, आइए देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा जब आपने सीटेट में तैयारी की होगी। ओके, समझते हैं। ये क्या है, ये एक ट्रू स्टोरी है फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो। बहुत साल पहले की बात है और ये एकदम ट्रू स्टोरी है। कम से कम ये है ऑलमोस्ट 300 ईयर्स एगो की पहले की बात, जहां पे हम एक विलेज की बात कर रहे हैं, जो कि है आपका खिजदली। ओके, खिजदली जो विलेज है ये है आपका कहाँ पे, जोधपुर में है, राजस्थान में, जिसमें रहती है अमृता। ओके, अमृता इसी विलेज में रहती है। तो क्या होते हैं भाई, इस विलेज का जो नाम पड़ा है वो किस वजह से पड़ा है, वो पड़ा है यहाँ पे खिजाड़ी ट्री की वजह से, क्योंकि वो ट्री यहाँ पे ग्रो करता है। समझ में आ गया। तो ये पॉइंट्स आपको बच्चे को बताने, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप बताओगे कि ये जो विलेज है, लाइक ये जो कहानी है, वो 300 साल पहले की लगभग कहानी है, जहां पे हम बात करने वाले हैं खिजदली विलेज की। ओके, जो कि है आपका जोधपुर राजस्थान में, जहां रहती है अमृता। और इस विलेज का नाम खिजदली क्यों पड़ा भाई, क्योंकि खिजाड़ी ट्री यहाँ पे उगते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स क्लियर हो गया एक पैरा से। अब आगे मूव करते हैं। द पीपल ऑफ दिस विलेज क्या करते हैं भाई, यहाँ के जो लोग हैं, जो इस गांव के जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा केयर करते हैं प्लांट्स की, ट्रीज की एंड एनिमल्स की। ओके, जैसे कि गोट, डियर, हेयर्स, पिकॉक, यहाँ पे बिना डर के एकदम आराम से घूमते हैं। समझ में आ गया कि लोग कितने अच्छे हैं। लोगों ने क्या किया, इस गांव के जो लोग हैं वो ट्रीज की पूरी पूरी केयर करते हैं बहुत ही प्यार से, और एनिमल्स को भी पूरी फ्रीडम है, उन्हें भी बहुत प्यार मिलता है। फिर आगे आते हैं। अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, द पीपल ऑफ दिस विलेज, जो इस विलेज के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं भाई, जो बड़े लोग हैं बोलते हैं, रिमेंबर, इन्हें याद है कि जो बड़े कह के चले गए थे, क्या क्या कह के चले गए थे, दे यूज्ड टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, है ना। ऐसा बड़े लोगों ने इनको कहा है कि भाई अगर पेड़ है तो हम हैं। मींस प्लांट एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। ठीक है, समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, इनको यहाँ पे जो गांव के लोग थे, इन्हें बूढ़े बुजुर्ग ये बात कह गए थे कि अगर प्लांट है तो हम हैं, मतलब अगर पेड़ है तो हम हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि प्लांट एंड एनिमल्स जो है वो सरवाइव कर सकते हैं हमारे बिना, बट वी कैन नॉट सरवाइव विदाउट देम। तो ये पॉइंट यहाँ से कवर हो गया। अब आते हैं हमारे लिए भाई टीचर्स नोट के लिए। क्या है यहाँ पे टीचर्स नोट में क्या लिखा हुआ है, एनकरेज चिल्ड्रेन टू लोकेट राजस्थान ऑन द मैप ऑफ इंडिया। समझ में आया। अब आप ना साथ साथ मैप ऑफ इंडिया में भी जरूर दिखाइए, आप इसको एज अ टीएलएम के तौर पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं टीएलएम के आइडियाज यहाँ से भी मिल जाते हैं, आपको मैं डेमो में भी देती हूँ। तो टीएलएम के आइडियाज यहीं पे है कि आप मैप लेके जरूर जाए, एक बार आप लेके वहां पे टांग दें और आप उनको बताएं कि राजस्थान किस साइड लोकेट कर रहे हैं। साथ साथ आप बता सकते हो कि राजस्थान आप सबको याद है, आप सबने पढ़ा था, यहाँ बारिश नहीं होती है, डेजर्ट एरिया है, क्यामल यहाँ पे होता है ना, तो हमने काफी कुछ इसके बारे में भी सीखा है। ओके, चलो आगे। अब ये सारी बातें हो गई, अब यहाँ पे आते हैं भाई। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग अमृता के फ्रेंड्स के बारे में। क्या है ये स्टोरी, समझते हैं। अमृता क्या करती है भाई, जब वो सुबह सुबह उठती है तो वो जाती है अपने फ्रेंड को मिलने। यस, ग्रीट हर फ्रेंड। अब उसके फ्रेंड है कौन, उसके फ्रेंड्स हैं ये ट्रीज। ओके, तो अमृता को जब फ्रेंड्स बताए गए हैं वो ट्रीज को लेके बताया गया है। ठीक है, देन वो क्या करती है, शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। भाई इतने सारे पेड़ है ना, तो वो लाइक हर डे के लिए एक स्पेशल ट्री को चूज करती है, उन्हें गले लगाती है प्यार से। Okay, she would put her arms around the tree trunk and whisper to the tree, और अपने ट्री से क्या बोलती है, अपने फ्रेंड से कि फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, यू केयर फॉर अस, थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। ओके, तो वही सारी बातें बोलती है कि फ्रेंड आप बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही ब्यूटीफुल, आप हमारे इतना केयर करते हो, थैंक यू सो मच, मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। साथ साथ वो बोलती है कि आप ऐसे ही हमें ताकत देना। ओके, चलो ग्रेट। अब आगे आते हैं। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रंस ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्री। भाई जैसे अमृता का स्पेशल ट्री है ना, वैसे और भी बच्चों का अपना अपना स्पेशल ट्री है। क्या करते हैं वो, पेड़ के नीचे ना, उसकी छाया के नीचे घंटों घंटों भर खेलते रहते हैं आराम से।
ओके, क्लियर हो गया इतनी बातें। अब कुछ क्वेश्चन किए गए हैं बच्चों के लिए कि क्या आपके घर के भी पास कोई ऐसा ट्री है, अगर है तो उसका नाम बताएं। ओके, क्यों वहां पे ट्री प्लांट किए गए हैं, कौन आपके यहाँ देखभाल करता है, क्या आपको फ्रूट्स दिखे ट्री पे ऊपर। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ आती हूँ मैं, जो इंपॉर्टेंट है, ट्रीज इन डेंजर। भाई ट्रीज डेंजर में है, कैसे आइए समझते हैं। टाइम वेंट बाई, है ना, टाइम बीता गया। अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, अमृता हो गई बहुत ज्यादा बड़ी। क्या हुआ फिर, वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज। भाई एक दिन वो गई अपने ट्रीज को मिलने के लिए, जैसे वो रोज जाती थी। उसने क्या देखा, शी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज। उसने देखा कि कुछ अजनबी, कुछ अजीब से लोग आए थे, है ना। अजनबी मतलब स्ट्रेंजर, मतलब जिन्हें हम नहीं जानते, है ना। ऐसे लोग हमारे विलेज में आए थे। सो दे हैड एक्सेस विद देम। उसने देखा कि उनके पास तो कुल्हाड़ी भी है। ओ, फिर क्या हुआ, देन दे सेड दैट द किंग हैड सेड देम टू कट ट्रीज फॉर वुड। उन्होंने बोला कि भाई हमें किंग ने भेजा है ताकि हम यहाँ पे पेड़ों की लकड़ियों को काट सके। ओके, द वुड वाज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग पैलेस। मतलब इसने बोला कि किंग का जो पैलेस बनाना है, जो उनका महल बनाना है, उसके लिए हमें लकड़ियां चाहिए। अमृता शॉक हो गई। अमृता ने जैसे ये बात सुनी वो हो गई शॉक। शी वेंट टू द ट्री दैट द मेन वर अबाउट टू कट। वो उस ट्री के पास फटाफट चली गई जिसे वो आदमी लोग काटने वाले थे। उसके बाद क्या हुआ, उसने ट्री के अराउंड अपना आर्म्स को पुट कर लिया, उसे बहुत ही टाइटली हग कर लिया। द मैन ने उसे धमकी भी दी, ओके, उसके ऊपर चिल्लाया भी, बट अमृता वहां से नहीं हटी। ओके, द किंग्स मैन हैड टू फॉलो। भाई उन्हें तो अपने राजा का ऑर्डर फॉलो करना था, जो वो आदमी थे। उन्होंने क्या किया, उन्हें कट करनी थी ट्री को। सो ऑन सीइंग दिस अमृता डॉटर्स, ओके, अमृता की जो बेटियां थी और हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स, ओके, ओल्ड यंग सब कोई, है ना, जितने भी विलेज के लोग थे, हंड्रेड्स मतलब 100 से भी ऊपर के ज्यादा लोग क्या किए, हर किसी ने ट्री को पकड़ लिया। हर कोई अपना अपना यहाँ पे ट्री को पकड़ा, प्रोटेक्ट करने के लिए सब कोई चले आए। सबने हक कर लिया ट्री को, जैसे अमृता ने किया था। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब क्या हुआ, मेनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर डाइड टू सेव द ट्रीज। क्या हो गया, जैसे आपने यहाँ पे सुना ना कि इतने लोगों ने ट्री को बचाने के लिए आए, ट्री से लिपट गए, तो क्या हो गया, इस बहुत सारे लोग अमृता को लेके, ऐसे काफी लोग थे जिनकी डेथ हो गई, ओके, ट्री को सेव करने के लिए। व्हेन द किंग, जब ये किंग ने सारी बातें सुनी, सो ही कुड नॉट बिलीव, उसे ये विश्वास नहीं हुआ कि कैसे लोग अपनी जान दे दिए ट्री को बचाने के लिए। ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ, वो खुद विलेज जाके देखता है। और जब उसने वहां पे देखा, सो ही वाज शॉक्ड कि जो विलेजर्स हैं वो कितना ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं ट्रीज को और एनिमल्स को। देन क्या हुआ भाई, डू यू रिमेम्बर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से। अब ये बच्चों से क्वेश्चन है, क्या बोलते थे वो लोग कहते थे ना कि अगर पेड़ है तो हम हैं। यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब आते हैं द विलेजेस प्रोटेक्टर। अब देखिए ये गांव को कैसे प्रोटेक्ट किया गया। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड बाय द किंग ग्रेटली। भाई क्या हुआ, जब इसने ये देखा ना, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर गया किंग को। वो देख के हैरान हो गया कि कैसे लोग ट्रीज के लिए अपनी जान दे दिए। ओके, तो उसने ऑर्डर किया कि अब यहाँ पे कोई भी ट्री को हार्म नहीं किया जाएगा, ना कोई एनिमल को परेशान किया जाएगा, ना कोई ट्री कट करेंगे, ना कोई एनिमल को हार्म करेंगे। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, बल्कि आज भी 300 सालों के बाद भी जो यहाँ के लोग हैं, जो पीपल हैं ऑफ दिस एरिया, उन्हें कहा जाता है बिश्नोइज। ओके, कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड ट्रीज। ठीक है, आज भी वहां जो लोग हैं वो अभी भी प्लांट्स और ट्रीज को पूरा पूरा प्रोटेक्ट करते हैं, इवन दो इन द मिडल ऑफ दिस डेजर्ट। सोचो आप, डेजर्ट के बीचों बीच में भी ऐसा होते हुए वहां पे जो एरिया है ना वो ग्रीन है, एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। समझ में आया। तो ऐसा नहीं था कि जो किंग ने उस टाइम बोला वही बस लाइक उस टाइम सुना गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज भी वहां के लोग एनिमल्स ट्रीज की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, और वो एरिया जो है डेजर्ट एरिया वो ग्रीन है। सोचो क्यों, प्लांट्स इतने ज्यादा है, ट्रीज इतने ज्यादा हैं, और एनिमल्स बहुत ही फ्रीली घूमते हैं। ठीक है, तो आई होप, ओके, आई एम सो सॉरी, क्या हो रहा है। हाँ जी, तो अभी आई होप आपको समझ में प्रॉपर आ गया होगा। तो ये पूरी हमने यहाँ पे ये बातें देखी, ओके। फिर देखो यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डू यू रिमेम्बर दैट इन क्लास थर्ड यू मेड अ ट्री, यू ओके, यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड। ओके, आपने लाइक ट्री को अपनी फ्रेंड जैसा बनाया था। हाउ इज योर फ्रेंड नाउ। अब आप बता दो, क्लास थर्ड में तो आपने लगाया था ट्री, है ना, उसमें भी हमने प्लांट्स के इंपॉर्टेंस को लेकर बातें की थी। तो अभी आप बताओ आपका फ्रेंड कैसा है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन किए गए, तो अब बच्चे अपने हिसाब से आंसर यहाँ लिखेंगे कि हमने मैंगो ट्री लगाया था, तो यस उसमें फ्लावर्स होते हैं। और क्या बताएंगे कि जो फ्लावर्स हैं क्या वो थ्रू आउट द ईयर रहते हैं, क्या उसमें से लीव्स कब कब गिरती है, कौन से मंथ में गिरती है, क्या उसमें फ्रूट्स लगते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों के लिए हैं।
Okay, sometimes back you have heard in the newspaper or seen on TV how some film actors had to face legal action for hunting a black bug. ये याद आ रहा है आपको सलमान खान को लेके जो है, ये उसी को लेके है कि आपने देखा होगा कि टीवी पे आपको दिखाया होगा कि कुछ एक्टर्स जो हैं यहाँ पे, उनको कितना ज्यादा यहाँ पे उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया था फॉर हंटिंग अ ब्लैक बग। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपने प्लांट्स को लेके तो बताया, साथ साथ ये भी बताया कि हंटिंग को लेके पूरी बातें की गई है। ठीक है, अब पीपल हंट क्यों क्यों यहाँ पे करते हैं? तो वो हंट करते हैं अपने फायदे के लिए, है ना। लाइक वो अगर उन्हें हॉर्न चाहिए होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, राइनासोर्स का सींग वगैरह चाहिए होती है, तो उसके लिए करते हैं। कुछ एनिमल्स के स्किन के लिए करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ना, चमड़े वमड़े का यूज करते हैं ताकि शूज वगैरह को बनाया जा सके। तो ये सारी बातें कि अपने यूज के लिए करते हैं, जैसे कि एलिफेंट का टस्क यूज किया जाता है, उसके दांत यूज किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें इसी में बातें की गई जो जो हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। ऐसे ही मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, वो कौन था जिसके से परफ्यूम बनाया जाता था, कस्तूरा क्या था, ऐसे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो सारी पॉइंट्स आप यहाँ पे कवर करेंगे, एक बार देख लीजिएगा। ओके, आगे आते हैं। यहाँ पे भी देखिए पूरे पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर खिजाड़ी ट्री जो है मोस्ट कॉमन ट्री है दैट ग्रू इन अमृता विलेज, उसके गांव में होता था बहुत ज्यादा। कौन से काइंड ऑफ ट्री आपको दिखता है अपने एरिया में, उसका नाम लिखिए। तो बच्चों के लिए पूरे पूरे क्वेश्चन है। अब ये इंपॉर्टेंट है, खिजारी ट्री जो है ये फाउंड होता है मेनली डेजर्ट एरियाज में। ये इतना अच्छा ट्री है कि भाई विदाउट मच वाटर भी ग्रो होता है। तभी तो ये सोचो आप, डेजर्ट वाले एरिया में लगा था, राजस्थान में लगा था। ओके, इसका जो बार्क है वो यूज होता है एज मेडिसिन। इसको जो स्टूडेंट्स जो उसमें फ्रूट्स लगते हैं ना, वो लोग इसको खाते हैं, जो कि बीन्स होते हैं। और इसकी जो लकड़ियां हैं वो इतनी अच्छी लकड़ियां भैया कि वो इंसेक्ट से इफेक्ट ही नहीं होती हैं, सोचिए। देन एनिमल्स इन दिस एरिया वो भी लीव्स यहाँ पे खाते हैं खिजाड़ी ट्री का। एंड चिल्ड्रेन ऑल्सो लाइक टू प्ले इन इट्स शेड। तो ये पूरा इंपॉर्टेंस बता गया खिजाड़ी ट्री के बारे में। ठीक है, तो जब आप अपने डेमो में इस वर्ड को यूज करेंगे ना खिजाड़ी ट्री के बारे में, तो वही पूरा का पूरा ये वाला इंपॉर्टेंस बता सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आई होप अभी आपको क्लियर होगा। उसके बाद आप अपनी स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। देन आगे आता है, लास्ट है ये आपका टीचर्स नोट है। एनकरेज चिल्ड्रेन टू आस्क देयर एल्डर्स अबाउट एनिमल्स एंड इंसेक्ट, डिस्कस विद द चिल्ड्रेन अबाउट द रिड्यूसिंग नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यू टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। फिर आप बच्चों से ये भी डिस्कशन करें कि क्यों एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो क्यों इतनी सारी बर्ड्स डिक्रीज कर रही हैं। तो इसका रीजन ये भी हो सकता है, यहीं पे आप बता सकते हो कि क्योंकि बच्चों देखिए अब ट्रीज ज्यादा नहीं है हमारे एरिया में, तो भाई जब ट्रीज नहीं होंगे तो नेस्ट नहीं बन पाएगा, नेस्ट नहीं बन पाएगा तो कैसे बर्ड्स रहेंगी, है ना। इसीलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आज के टाइम में पिजन क्रोस के नंबर्स कितने कम होते जा रहे हैं। ओके, तो ऐसे ऐसे आप बच्चों को यहाँ पे सिखाएंगे। तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे आप इस बच्चों को होम एक्टिविटी भी दे सकते हैं कि व्हाट यू हैव टू डू, आपका आपसे टास्क क्या है, व्हाट यू हैव टू डू योर एक्टिविटी। आपको ये डेली परफॉर्म करना है। आपको अपने छत पे एक बोल में वाटर रखिए ताकि बर्ड्स आपके छत पर आए, पी सकें। आप उन्हें ग्रेन्स वगैरह खिलाइए, उन्हें फीडिंग करिए। तो ऐसे ना बच्चों को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बर्ड्स का भी समझा रहे हो, आप ट्रीज को लेके बताइए कि आपको प्लांट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि आपके आज एक होम एक्टिविटी है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको आज अपने घर जाना है, पापा मम्मी से बात करनी है और उनसे बोलना है कि आपको एक सैपलिंग दे, है ना। सैपलिंग मतलब छोटा सा पेड़ दे, छोटा सा आपको लाइक प्लांट दे, और वो से आप प्लांट करेंगे अपने गार्डन में, और रोज आप उसकी रोज वहां पे केयर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप अभी आपको क्लियर हुआ होगा। ये सारे पॉइंट्स आप कवर कर सकते हो आपको जब पूछा जाएगा तो ये मैंने आपको पूरी की पूरी फाइनली समरी बता दी चैप्टर की। अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तब तक आप इसका लाइक डेमो जरूर देखिएगा। आई होप आपको काफी पसंद आएगा, आपको इससे आइडियाज मिलेंगे। ये चैप्टर काफी अच्छा था, इंपॉर्टेंट था। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड यस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब जब वीडियोस पड़े तब तक आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।